माइटी चर्चा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। हाल ही में रिलीज हुई एक्शन मूवी फिल्म जिसका नाम है किल। इस फिल्म की कहानी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन इस फिल्म को जो खास बनाती है वो है इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, जो कि बहुत ही तगड़ी है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक टीम को दिखाते हुए, जो कुछ समय के बाद पालमपुर कंटोनेंट में पहुंच जाती है। सारे कैप्टन गाड़ी से उतरते हैं और वीरेश अपने दोस्त कैप्टन राघव से कहता है, जल्दी से कमरे में चलो भाई, क्योंकि उसने 10 दिन से ठीक से पोटी भी नहीं किया होता। खैर, इसके बाद सारे कैप्टन अंदर आते हैं और अपना हथियार जमा करके फोन में देते हैं। सब के सब बहुत ज्यादा थक गए थे और उन्हें अभी अभी अपना फोन मिला था। अमृत देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका का उसे बहुत बार मैसेज किया हुआ था और उसे कह रही थी कि तुम हो कहाँ आखिर, क्योंकि उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, जो कि कल है। इसलिए अमृत सोच लेता है कि वह कल ही तुलिका से मिलने के लिए रांची जाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि तुलिका का और उसकी पूरी फैमिली एक होटल में पहुंच जाती है, जहाँ पे रिंग सेरेमनी होती है। लेकिन तुलिका अपनी बहन आना से कहती है कि करवाने दो, जिसे भी मेरी एंगेजमेंट करवानी है करवाने दो, लेकिन शादी तो मैं अमृत से ही करूंगी। शाम होते ही लड़के के परिवार वाले भी वहाँ पहुंच जाते हैं और तुलिका और उस लड़के का रिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाता है, मगर वह खुश नहीं लग रही थी। तभी वो देखकर हैरान हो जाती है कि अमृत वहाँ पर आ गया था, पर वह उसे कहता है कि उसके साथ यहाँ से भाग जाने के लिए, मगर तुलिका मना कर देती है और कहती है, मेरे परिवार वाले बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, वो लोग हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। अमृत बाहर आता है और अपने दोस्त वीरेश से कहता है कि प्लान कैंसिल। वीरेश अमृत से पूछता है कि आज वो अपने पापा के डर से तेरे साथ भागने से मना कर रही है, कल मैं शादी करने से भी मना कर देगी। लेकिन अमृत को अपने प्यार का पूरा भरोसा था, उन दोनों की शादी होके रहेगी। तभी तुलिका उसे मैसेज करती है कि कल दोपहर दिल्ली जा रही है ट्रेन से। अगली सुबह तुलिका का पूरा परिवार ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाता है। फिर हम पेट्रोल पंप में काम करने वाले एक लड़के फनी से मिलते हैं, जो भी उसी दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। उसके पापा बेनी उसे कॉल करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास काम करने के लिए सिर्फ 30 मिनट हैं। असली में वो लोग डकैत होते हैं, लेकिन फनी की नजर चली जाती है तुलिका पर, जो वॉशरूम के बाहर ही थी। खैर, कुछ समय के बाद हम वॉशरूम में अमृत आ जाता है, जिसे देखकर तुलिका हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ तो दिल्ली में रहते मिलने वाले थे। कि तभी अचानक वो तुलिका के सामने एक रिंग निकालता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वह हाँ कह देती है और अमृता उसे रिंग पहना देता है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। वहीं वीरेश भी अमृत के साथ आया था और वो देख रहा था कि अमृत का चेहरा कितना खिला खिला लग रहा था। अब एक लड़के को देखते हैं जो उन दोनों को लेकर कहने लगता है कि आप दोनों क्या आर्मी से हो। वो मेरा भी सपना है कि मैं भी आर्मी में जाऊं। फिर हम आहना को देखते हैं जो कि वॉशरूम जा रही होती है, लेकिन वहां पर फनी एक पुलिस के साथ बातें कर रहा था और वह आहना से कहता है कि ये यहाँ दोनों टॉयलेट ना आउट ऑफ वो हो रखे हैं, तो इसलिए तुम खराब हो रखे, चीजें गंदा हो लगेगा, तुम्हें उल्टी आएगी, तो तुम दूसरी तरफ चले जाओ। फिर उन्हीं डकैत गैंग के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक पुलिस वाले वो सामने होता है। तो वो आखिर वो क्या था, क्योंकि अगला स्टेशन तो 2 घंटे बाद आएगा। जिसके बाद फनी उस पुलिस वाले को मार देता है और उसके बाद वह मोटा आदमी एक सिंगल जैमर का इस्तेमाल करके लोगों के सारे फोन को रिसेप्शन बंद कर देता है और उसके बाद गुंडों की पूरी टोली हरकत में आ जाती है और पूरे ट्रेन में वह लोग कोहरा मचाने लगते हैं, सभी पर हमला करते हैं, पीटते हैं। तो वहीं पर परिवार वाले टेंशन ले रहे थे क्योंकि हाना वॉशरूम में गई हुई थी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं थी। फिर से फनी तुलिका को देख लेता है और उसे कहने लगता है कि हम लोग तो पहले भी मिल चुके हैं, इसलिए अब हम लोग तो दोस्त हुए। मगर वो बहुत डर रही थी। फनी पूछने लगता है कि कौन सा फेस वॉश लगाती हो तुम, इतना खिला खिला सा चेहरा लग रहा है तुम्हारा। मगर तुलिका के पापा बलदेव उसे बदतमीजी से बात करते को बोलते हैं कि तुम बदतमीजी बात करो, क्या तो इशारे पर झारखंड की पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। बलदेव एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है। ये सुनकर फनी कहता है कि ये तो जैकपॉट लग गया। कि तभी वो उनके बॉडीगार्ड को भी मार देता है, जो है ना वो ढूंढने के लिए गया हुआ था, और बलदेव को बेहोश कर देता है। फिर वो तुलिका के साथ बदतमीजी करने लगता है। दूसरी तरफ गैंग के सभी लोग सारे के हाथ में वो बहुत बड़ी घड़ी होती है, उनके लैपटॉप पर सब कुछ छीन लेते हैं और अमृत और विदेश से भी उनका फोन ले लिया गया था। और ट्रेन में क्या हो रहा था ये सब कुछ देख कर वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चिंता करने लगता है, इसलिए वो निकल पड़ता है तुलिका को बचाने। वो तुलिका के परिवार के पास आता है और सारे गुंडों को मारने लगता है। फिर अमृत और फनी आमने सामने आते हैं, लेकिन अमृत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। तुलिका के पापा बलदेव को होश आता है और वो ये देखते हैं कि उन गुंडों ने ट्रेन को काट दिया है, और मतलब कि अब वो चाहकर भी ट्रेन को रोक नहीं सकते। वो सभी चाहते हैं कि हाना को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ गैंग में काम करने वाले एक बूढ़ा आदमी मर गया था, जिसे वीरेश ने मारा था, और इस वजह से डकैत लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे।
अमृत तुलिका से कहता है कि उसे अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए, वो सब कुछ संभालेगा। इसलिए वह अपने परिवार के साथ एक कोच में चली जाती है जहाँ वो लोग सेफ हैं। अमृत अपने दोस्त से कहता है कि तुझे उस बुरे आदमी को मारना नहीं चाहिए था। तो वीरेश कहता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो वो बुरा तुलिका की माँ को मार देता। फिर हम उन बदमाशों को देखते हैं, उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे और वो बुरा आदमी यानी कि पापा का भाई है, मतलब कि फनी के चाचा। और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वेनी को खबर कर देनी चाहिए, मगर फनी कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले हम उन दोनों को ढूंढेंगे और उससे बदला लेंगे। इसके बाद वो लोग एक साथ जाकर अमृत और वीरेश से लड़ते हैं। लेकिन तभी फनी एक छोटे से बच्चे को पकड़ लेता है और उन दोनों से पूछता है कि बलदेव कहाँ है। वो लोग नहीं बताते कि तभी फनी उन पर गोली चला देता है और गोली वीरेश को लग जाती है। फिर वो लोग मिलकर दोनों पर हमला कर देते हैं। इधर अमृत गुंडों से लड़ने में व्यस्त रहता है। दूसरी तरफ फनी वीरेश को पकड़ लेता है जो पहले से ही बहुत घायल हो गया था और वो लोग उसे घसीट कर ले जाते हैं। अमृत के हाथ गैंग का एक मेंबर रवि लग गया था। फिर वहाँ पर तुलिका और उसके पापा आते हैं। वो बताता है कि वो लोग वीरेश को ले गए हैं। तुलिका जैसे ही अपनी बहन का नाम लेती है, अमृत मना कर देता है क्योंकि रवि ये सब सुन लेगा तो आहाना की भी जान खतरे में आ जाएगी। अमृत रवि से पूछने लगता है कि तुम्हारे गैंग के लोग किसी बोगी में हैं। उन्हें पता चलता है कि गैंग के टोटल 36 लोग हैं और उन लोगों में से ट्रेन के 4 कंपार्टमेंट को ब्लॉक कर दिया गया है। तुलिका अपनी बहन को लेकर परेशान हो रही थी, पता नहीं वह कहाँ होगी। देखते हैं कि आहाना गुंडों वाले कंपार्टमेंट में फंसी हुई थी। वहाँ पर फनी वीरेश को लेकर आता है और उसे एक जगह पटक देता है। सिंगल जैमर को बंद करने के बाद वो लोग बेनी को कॉल लगाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि उसके चाचा मतलब कि बेनी का भाई अब मर चुका है और रवि भी उनके साथ नहीं है। अमृत और बलदेव देखते हैं कि ट्रेन स्लो हो रही थी तो अमृत रवि को अंदर ले जाता है और ट्रेन वहीं रुकती है। वहाँ पर जब बेनी अपने लोगों के साथ खड़ा था, अब वो लोग ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और बेनी अपने मरे हुए भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। गुस्से में वीरेश को बहुत पीटता है। अपने बेटे और अपने गैंग के लोगों से कहता है कि मुझे रवि चाहिए और वो भी चाहिए जिसने मेरे भाई को यह हाल किया है। फनी कहता है कि बलदेव शांति ट्रांसपोर्ट का मालिक है और बलदेव की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अपने पापा का नाम सुनकर आहाना खड़ी हो जाती है। फनी कहता है कि बलदेव की वजह से ये सब बखेड़ा हुआ है और ये वो भी बता देता है कि उस बंदे के साथ एक और था और जिस तरीके से वो लोग फाइट कर रहे थे कारण कि ये लोग खोज में हैं। फिर वो रस्सी के सारे ट्रेन के ऊपर जाता है और अमृत रवि को फिर से दरवाजे के बाहर लटका के छोड़ देता है। अमृत अंदर जाकर पुलिस तुलिका को चाकू देता है और कहता है कि अगर तुझे जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना। दोनों को बात करते हुए बलदेव देख लेता है। तुलिका अपने अमृत से कहती है कि मेरी बहन को लेकर आना। अमृत शटर बंद कर देता है और दूसरी तरफ से बलदेव ताला लगा देता है। दूसरी तरफ जाकर अमृत गुंडों से लड़ने लगता है और उसने बेधड़क मारता है। लेकिन आखिर में वहां पर एक लंबा चौड़ा आदमी आता है। सिद्धि जिसे ही लड़ना थोड़ा सा मुश्किल था और फिर वो अमृत को मार के बुरी तरह से घायल कर देता है और वो लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। बलदेव अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो लड़का आर्मी में? वो कहती है हाँ, एनएसजी में कमांडो है। उसके पापा उसे पूछते हैं तो फिर हमें उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है कि आप ही तो चाहते थे कि मैं वही शादी करूं जहां आपको पसंद हो। मैंने अपने सामने अपने भाई के कातिल को देखकर उसका खून खोने लगता है और वो भी उसे बेधड़क अमृत को पीटता है। आवाज सुनकर वीरेश को होश आ जाता है और वो भी लोगों से लड़ने लगता है, इसलिए बेनी वहां से चला जाता है। वीरेश को संभालने के लिए वीरेश खुद के हाथ पैर को छुड़ा लेता है और फिर वो गुंडों से लड़ने लगता है। वो दूसरी तरफ 2 लड़के बेनी को पकड़ लेते हैं और वो लंबा चौड़ा आदमी वीरेश से लड़ने लगता है, उसे उठाकर पटक देता है। वो 2 भाई जो बेनी से लड़ रहे होते हैं उनमें से एक के पेट में वानी चाकू घुसा देता है और वो मर जाता है। ये हम सब देख कर अमृत हैरान हो जाता है कि तभी पीछे से वो लंबा चौड़ा आदमी आता है और उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जिस दरवाजे से रवि लटका हुआ था उसी दरवाजे से फनी अंदर आता है और उस लंबे चौड़े आदमी को संभालने के बाद अमृत वीरेश से मिलता है। दूसरी तरफ फनी रवि को चुराता है और फिर तुलिका के साथ बदतमीजी से बातें करने लगता है। ये देखकर बलदेव अपनी बेटी को शटर खोलने के लिए चाबी देता है और जो खुद फनी से लड़ने लगता है। तुलिका शटर खोलकर अमृत की तरफ भागने लगती है लेकिन फनी उसे पकड़ लेता है और तुलिका चाकू से उस पर हमला करने लगती है। इसलिए फनी को गुस्सा आता है और फनी तुलिका के पेट में चाकू घुसा देता है और ये देखकर अमृत गुस्से में आग बबूला हो जाता है। फनी इतने में नहीं रुकता और वह तुलिका का फिर से वार करता है और उसके गले पर हमला करता है और उसे उसी ट्रेन से नीचे फेंक देता है और दूसरी तरफ से वह एक ट्रेन का आ रही थी जो तुलिका को उड़ा देती है। अमृत मार खाने के बाद भी बुरी तरह से घायल हो गया था और वह वहीं बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो फनी उसके सामने बैठा हुआ था। वह लोगों से कहता है कि इस लड़के को मतलब अमृत को और बलदेव को ट्रेन से बाहर फेंक देने के लिए, लेकिन तभी अमृत तुलिका के हाथ के निशान को देखता है कि हम जाते हैं एक फ्लैशबैक में जहां अमृत तुलिका के लिए केक लेकर आता है और आज तुलिका का जन्मदिन था और वो उसके बर्थडे का सेलिब्रेट करते हैं। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। अब प्रेजेंट में अमृत हो जाता है पूरी तरह से पागल और वो एक गुंडे के गर्दन को तोड़ देता है
उसके बाद वह गुंडों को ऐसे मारता है जैसे कि वो लोग सब्जी या टमाटर हो। जगह जगह खून ही खून था और ये देखकर लोग उल्टे तरफ भागने लग जाते हैं। फनी भी वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद वह गुंडा के सिर को फायर से एक्सटिंग्विशन से फोड़ देता है और फिर वह अंदर आता है और उसी फायर एक्सटिंग्विशन से उन सभी को जमकर धुलाई करता है और एक के मुंह से फायर एक्सटिंग्विशन खुला छोड़ देता है और बाकी वह चाकू से वार करता है। दूसरी तरफ बेनी और कुछ लोग ट्रेन से उतरने की फिराक में थे। तभी आखिरकार बेनी से मिलता है और कहता है कि उन लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। फनी वहां पर भी आता है और बेनी अपने बेटे से पूछने लगता है कि उस लड़की को तुमने क्यों मारा। फनी कहता है कि मैं उसके बाप से फिरौती मांगना चाहता था, लेकिन वो तो उल्टा मुझे ही मारने लगी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रवि कहता है कि वो दोनों कमांडो हैं, हम लोग को अभी ट्रेन से उतर जाना चाहिए, यहाँ रहना सेफ नहीं है। बेनी कहता है कि फिर उस लड़की का बाप हमें बाहर जीने नहीं देगा, तुम नहीं जानते उसकी पहुंच कहाँ तक है। लेकिन फिर भी फनी सुधरता नहीं है और उसका प्लान अभी भी वही है कि पूरे परिवार को किडनैप करके और बलदेव से फिरौती का पैसा मांगेगा। बलदेव अपने परिवार के पास वापस आता है और उनके कई सवाल होते हैं कि उनकी दोनों बेटियां कहाँ हैं। बलदेव उन्हें बता देता है कि उन लोगों ने तुलिका को तो मार दिया है और ट्रेन से नीचे फेंक दिया है। तुलिका की माँ जोर जोर से रोने लगती है। अमृत भी बिल्कुल टूट चुका था। फिर वो तुलिका से किए वादे को याद करता है कि वह आहना को वापस लेकर आएगा। फिर वह बाहर उसी रस्सी को देखता है जिसमें फनी अंदर आ गया था। वीरेश उसे आता है समझाने के लिए कि उनके पीछे जाकर कोई फायदा नहीं है, वो लोग अगले स्टेशन में उतर जाएंगे और अगर वह अगर जाना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ जाएगा। मगर अमृत मना करता है और कहता है कि वो अकेले जाएगा और बदला लेकर रहेगा। दूसरे कंपार्टमेंट में फनी और उसके लोग पैसेंजर को पीट रहे होते हैं और पूछते कि कमांडर के साथ वो कौन कौन आया था, जल्दी बताओ, नहीं तो सब लोगों को तुम्हें मार दूंगा। कुछ लोग आ जाते हैं अमृत के पास और कहते कि हम दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, बड़ी ही मुश्किल से जान बचा कर आए हैं। लेकिन वो लोग असल में डकैत होते हैं और वहाँ भी वो लोग लड़ाई मारपीट शुरू कर देते हैं। अमृत एक गुंडे से कह देता है कि जाके अपने बाप को बोल दे कि मैं आ रहा हूँ और किसी को नहीं छोड़ूंगा, और वो बंदा फनी तक ये मैसेज पहुंचा देता है और उसके बाद वो भी दम तोड़ देता है। लोग ट्रेन से उतरना चाहते थे लेकिन फनी आकर उन्हें बताता है कि उतर जाओगे तो क्या बच जाओगे। बलदेव ट्रेन में हंसाए हैं, लेकिन ये समझ जाओ कि अगर वो गया तो वो हम में से एक को भी चुन चुन कर मरवाएगा। मानता है कि हाँ कि फिर उसे इस रस्सी के सारे ऊपर चढ़ जाता है। उन गुंडों की नजर जाती है उन्हीं के एक साथी पर जिसका शरीर पूरी तरह से कुचल दिया गया था। और फिर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, ये दिखाने के लिए कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। अपने साथियों का मरा देखकर वो लोग ज्यादा डरने लगे थे। उसका अमृत दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है और बदमाश से बच के वॉशरूम में घुस जाता है। फिर 2-3 लोग पहुंच जाते हैं लेकिन अमृत उन सभी को जान से मार डालता है। अपने मरे हुए साथी को देखकर सिद्धि बहुत ज्यादा उदास हो गया था और गुस्से में आग बबूला होकर वो बेनी से कहता है कि उन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मगर बेनी उसे समझाता है कि वो लोग चाहते हैं कि हम भड़क जाए और हम बदला लेकर रहेंगे। ठीक है, तुम सोच कर समझो। और सोच अपने बेटे पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से 30 साल में पहली बार मुझे ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं। अमृत कमांडमेंट के अंदर जाता है और लोग उसे पूछने लगते हैं क्या उन लोगों ने कोई 15 या 16 साल की लड़की को देखा है, मगर उनका कोई जवाब नहीं आता। वहां पर उन दोनों को भाइयों की मां मिलती है जिनमें से एक मर गया था। अमृत उनसे कहता है कि माँ आपका दूसरा बेटा सेफ है। अमृत उन लोगों से पूछता है कि आपने 15 या 16 साल की लड़की को देखा है। यहाँ एक आदमी कहता है कि हाँ, एक लड़की तो थी और वह 6-7 लोगों को लेकर डाकू दूसरे बोगी में चले गए। जिन्हें सुनकर अमृत उन लोगों से कहने लगता है कि आपको ये बोगी खाली करनी होगी। फिर वह कुछ गुंडों से लड़ता है और पैसेंजर को कहने लगता है कि आप लोग दूसरे बोगी में चले जाइए। अब दो कहते हैं कि ठीक है, ये लाइफ हमारी भी है, और हम देखते हैं कि सिंगल जैमर का इस्तेमाल करने वाला लड़का भी अमृत के साइड हो जाता है। बलदेव और कुछ लोग दरवाजे के सामने आग जलाते हैं। स्टेशन पर काम करने वाला एक कर्मचारी आग को देख लेता है और अंदर ट्रेन में पुलिस को इन्फॉर्म करने जाता है और कहता है इसलिए फनी और बेनी और बाकी के गुंडे ट्रेन से निकलने की प्लानिंग करते हैं। जैसे ही ट्रेन स्लो होती है फनी और कुछ लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। फिर बेनी दरवाजा लगा देता है कि तभी फनी और उसके लोगों पर गोलियां चलने लग जाती है और ये तो पुलिस होती है। वीरेश उन्हें बता रहा होता है कि वह सभी गुंडे हैं उन पर गोली चलाने के लिए। बेनी ये सोच रहा होता है कि अब आखिरकार पुलिस उनसे क्यों भिड़ रही है। दूसरी तरफ वो लंबा चौड़ा आदमी सिद्धि फिर से अमृत को ढूंढ लेता है और वो दोनों के बीच हाथापाई होने लग जाती है। लेकिन वो अमृत से बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो औरत जिसने अपने बेटे को खोया था वो भी आ जाती है लड़ने और वो हॉकी स्टिक से पीछे से उस आदमी पर वार कर देती है और उसके बाद तब तक वो वार करती रहती है जब तक कि वो मर नहीं जाता और इस तरह से वो अपना बदला भी बेटे का ले लेती है। फिर एक आदमी वापस आकर बेनी को बताता है कि हमारा एक और साथी मारा गया। सभी बेनी को समझाने लगते हैं कि हमें ट्रेन से उतर जाना चाहिए, मगर बेनी नहीं मानता और वो आगे बढ़ता है और एक पैसेंजर का गला काट देता है, जिसे देखकर पुलिस वहां पहुंचती है और आखिरकार बलदेव अपनी बेटी हाना से मिलता है। आखिर में फिर वह वहीं आ जाता है जो दोबारा से ट्रेन पर चढ़ गया था।
वो एक पुलिस को मार देता है। और जब आहना को पता चलता है कि उसकी दीदी मर गई है, वो भी हैरान हो गई थी। दूसरी तरफ अंधेरे में अमृत गुंडों पर हमला करता है और आखिर में वो रवि को भी मार डालता है। फनी अमृत पर पागलों की तरह हमला करने के लिए दौड़ता है और वीरेश एक गुंडे के सिर में बीचों बीच गोली मार देता है, जिससे फनी और ज्यादा पागल हो गया था। वो वीरेश को मार डालता है। फिर वहां अमृत को पकड़ लिया जाता है, जो अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी हो गया था। जब बेनी और फनी आपस में झगड़ा कर रहे थे तो अमृत फेनी को पकड़ लेता है और उसके सिर में आग लगा देता है। फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब कुछ लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद जाते हैं, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और वहां पर कूद कर भी अपनी जान नहीं बचा पाते थे। अब आखिर में अमृत और फनी फेस टू फेस आते हैं और फनी उसे कहने लगता है कि तुमने मेरे 40 साल लोगों को मार दिया है, राक्षस हो तुम। फिर दोनों लड़ते हैं और फनी तुलिका के बारे में कहने लगता है कि उसे मारकर तुमने मुझे मौत की घात तुमने अपनी मौत भुला लिया और तुम्हें मैं मौत की घात पड़वा के तुम्हें मारूंगा। गुस्सा आता और वो मुड़कर उस पर वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसके हाथ में से हथौड़ा सा था जिससे वो फनी को मार सकता था और उसका काम तमाम कर सकता था, लेकिन वह हथौड़ा फेंक देता है और वो मुक्के से मार मार कर उसका मुंह तोड़ देता है। और वह ये ट्रेन दीनदयाल शंकर तक पहुंच जाती है और वहां पर फौज की टीम आ जाती है और दूसरी तरफ आना अमृत के गले लगकर रोने लगती है और ट्रेन रुकते ही अमृत बाहर निकलता है और अपने सामने तुलिका को देखता है मुस्कुराते हुए। दूसरी तरफ मेडिकल टीम घायल लोगों को बचाने के लिए दौड़ रही होती है और इसी साथ